हम सब फल्गु ऋषि जी की एक बार जयकारा बोलना। फल्गु ऋषि जी महाराज की, बाबा गुरु विश्वकर्मा की, माता खेड़े की, गौ माता की। मैं बताऊं जोश जोश में सोचता तो पूरा गिर सकेगा। अब मैं अनुरोध करूंगा कि जांगड़ा समाज की तरफ से आपको पगड़ी पहनाई जाएगी। कृपया करके वो आए, 5-4 जने आ जाओ। रोवाना रोवाएंगे, कोई नहीं, जो कुछ करा परमात्मा बढ़िया करा है। ये आंसू जो 12 साल में इस हल्के में 15 साल मेहनत की, वो ये आंसू इसलिए है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन लोगों ने एसी में बैठकर इनकी मेहनत को पानी फेर दिया। परंतु ए भाइयों, हम ना पानी फेरियो, ना अरे भाई या तो दे दी जांगड़िया में इब्राने बैठे, सारी जातों और बैठी, अपनी अपनी स्थान में बुलाओ। और भाई स्त्री का प्रोग्राम करो, जिसा रिश्ता पूछा वो दो, पर यह कोई जरूरी नहीं है। और आप एक चीज दे दो, वोट बटर पे टका 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 चौका में जोश ना। अब मैं एक लड्डू भी आपको प्रधान लड्डू के साथ भी स्वागत किया जाएगा। चल धंधे न कर दियो, सोरा समय का उसारा ना भी जाना, धंधे कर दे दो प्रधान। मेरे बड़ गांव के बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हल्के से आए हुए मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का प्रेम और प्यार मेरे साथ ऐसा ही बना रहे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज से 2 दिन पहले माहौल कोई और था, कुछ और था, लेकिन आज कुछ और है। जब चुनाव आता है, आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए बहुत से साथी आते हैं। लोकतंत्र में सबका अधिकार है वोट डालना और वोट मांगना। वोट डालना और वोट मांगना तो सही है, लेकिन जबरदस्ती, धक्का, बल, ये बहुत गलत है। 2009 में यह प्रेस को मेहनत कर रखी थी, उसके साथ जबरदस्ती हुई, लोकतंत्र की हत्या हुई और रात ही रात में उसको हरा दिया, जबरदस्ती से हरा दिया। मेरे देश कोशिश ने कर रखी थी और वो मुंह लग गया। ये बात मेरे भाई बहुत औखी हुआ है, जब किसी की चीज मुंह लगता नहीं, वो दोबारा फिर कोशिश करा, लेकिन वो भूल गए, वो पहली बार कर गए। अब की बार दोबारा ऐसा नहीं होगा। जब पहली बार वो एमएलए बना तो लोकतंत्र की मर्यादा से नहीं बना था, धक्के से बना था, धक्के। और एक गरीब ब्राह्मण को लाया था, लेकिन लोगों ने मन बना लिया
हम दिनेश कौशिक को मौका देंगे। तो दिया, जब लोग मन बना लेते हैं, जनता मन बना लेती है, वो मौका देती है। लेकिन फिर पंगा ले लिया इनका, फिर पंगा ले लिया। ना तो पहला पक्का बना था और ना इनका पूरे 5 साल मेहनत करी। पूरा दफ्तर में तो कभी करनी खोजना टिकट बुलाने पड़ गए। पार्टी ने 10 आदमी नहीं ले गया, 10 आदमी उसको मुंह लग रही थी कि जैसे मैंने पहले बन गया था इनका फिर नुकनू बन जाएंगे। भाइयों, आपके भाई ने मेहनत कर रखी थी पूरे 15 साल मैं मेरे हल्के में रहा। और जो 2014 में कांग्रेस पार्टी के हालात थे, बुरे हालात थे, वो भी इसकी देन थी, एमएलए की देन थी, जो अब टिकट ले आया है। 6 महीने पहले कांग्रेस पर खा के बढ़ाई और बैठ गया बीजेपी में उचाना, और पानी भी उठ जाकर दिया जिस खेत में कदे दाना नहीं जमया। और भाइयों, ये फल्गु धरती फलकृषि की धरती है। 2 साल में जब भूपेंद्र हुड्डा यहाँ आया, फिर बीजेपी में तो छलांग मार गया। भाइयों, 25 फरवरी 2018 को मैंने रैली करी, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, पुंडरी में रैली करी, परिवर्तन रैली। फिर घबरा गया, बोले तो ले गया टिकट भाई, सतवीर तो रणदीप सुरजेवाला देगा टिकट। तो 6 महीने पता हुड्डा साहब ने छोड़कर रणदीप लोग आ गया, और तो टिकट को नहीं मिली। सालजा जी लोग आज गया, सालजा जी लोग टिकट नहीं मिली, फिर हुड्डा लोग आ गया। मेरे भाइयों, अगर ऐसा माहौल होगा और ऐसे आदमी को आप दोबारा बढ़ाओगे तो फिर अपने सुख दुख में कौन आवेगा, कौन सुनवाई करेगा? फिर तो जिस पर पीछे होगे, जिस पर पिए होगे, एमएलए बन जाएगा। नहीं भाई, अपना घर बैठ जाएगा। भाइयों, मुझे आशा और विश्वास है कांग्रेस पार्टी उसको टिकट दे सकती है पैसों में, लेकिन कांग्रेस पार्टी वोट कर दिलावे। जब भी मैंने जनसभा करी, रैली करी, अब रैली करी थी 10 मार्च की बदलाव रैली, और 12 तारीख को हरियाणा में बदलाव हो गया था। पूरे हल्के की जनता 25,000 से ज्यादा साथी वहां आए थे, और उन साथियों को देख करके कांग्रेस पार्टी ने तुमने सोचा पीछा में लेकर टिकट दे दे, इस तरह भड़का होगा। क्यों भूल गया वह सतवीर के थे, कांग्रेस के कौन थे? मेरे एक साथी ने तोड़ दो, फिर मान जाऊंगा। और जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, मैं आपके दम पर कहूं, बात कदम मरा दो, सही है ना? जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं, मैं इस फल्गु धरती पर कहता हूं, चेतावनी देता उनको, पत्रकार मेरे भाइयों सुन ले ये बात। पुंडरी में एक रैली करके दिखा दो, सफीर बाण तो बड़ी मान नहीं हुआ। कांग्रेस की रैली पुंडरी में इस थारे भाई के सिवा आपके आशीर्वाद से, सतवीर भाड़ा से आपसे बड़ी रैली कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा कांग्रेस आई नहीं। 3300 वोट आए थे, 3300 वोट आए, और वहां टिकट में तो ज्यादा तो दे दी, मन पागल है मन से चले बाबा टिकट दे दी था। उन्होंने दवा इस छोरे तो दे दो, गरीब के छोरे था, किसान मजदूर के छोरे था, पूरे राजनीति खत्म हो जाएगी। बस 3300 तो वोट आ रही, पूरे हरियाणा में सबसे कम पुंडरी में थी वोट, वो मेरे तो पकड़ा दी। वो गलती मेरी भी हुई, पहले तो मैंने पकड़ ली, अब फिर जोड़ में आते 25,500 वोट आएंगे। वो 25,500 भी वोट इतना दिखा
ये सारे नु सोचा 28,500 तो कांग्रेस की और वह वोटर कुछ मारी। मेरे भाइयों उसमें से एक भी वोट कांग्रेस की नहीं थी, वह सारी आपकी थी। अरे काम हो रहा है, कई बार धक्के तक लड़ाई बोलनी नहीं लग रहा है और किसी को पढ़ना छोड़ दिख रहा है। मेरा तो पढ़ना छोड़ के परमात्मा ने चला दिया और तो लड़ाई बोल ले ली। 12 लाख बनना 12 करोड़ में तो टिकट ले आया। अरे अब ने सोचा तो न्यू था भाई पाई भाना कोडार माना झुलाना कुपंडा इनमें था भाई जाट समाज कांग्रेस को वोट देगा, फरी की वोट देगा, वो नहीं किसी को रोक के तो रुकती 20,000 वोट तो मैंने फरी की मिलेगी। और जब तो वो टिकट लेने जा रहे थे उन्होंने मेरे लाग गया भाई सतमेरे गला गड़बड़ होगी, वो 20 दिन टिकट लेने मिला दी तो हमारे लाना बदल दिया, बोले ना डंडा आवागा फिर क्या आवागे। जब उड़ा आया मोर कुछ और पलटा पाया, 12 करोड़ में टिकट तो ले आया, लेकिन पाई भाड़ा कोडर माना झुआना कुपंडा ये सोच रहे थे भाई 20,000 वोट फरी की आ जाएगी। भूल जाओ, वो अपने छोड़े तो अपने बेटे को वोट देंगे। जिसके साथ कांग्रेस पार्टी ने धोखा कराया, छल कराया और 12 करोड़ में सोचा इन्हें हमारा कैंडिडेट भी बनावा और पैसे भी कमावा। मेरे भाइयों आने वाला समय ऐसा आएगा कोई रुपये से टिकट लेने का कोशिश नहीं करेगा, डरेगा। और खासकर मेरे टुंडरी हल्के में अगर टिकट लेवेगा 20 दिनों बैठने की जरूरत नहीं, मेरे एक दरिया पूरे रहना पड़ेगा, उड़े रहना पड़ेगा। एक दिन नहीं गया भाई साहब, एक दिन भी दिल्ली नहीं गया, एक दिन भी। मैंने पता था टिकट तो वो दे देगी लेकिन जनता टिकट देगी, जनता वोट देगी। अरे कितना है मेरे भाइयों, मेरी सोच तो ये थी कि मैंने 15 साल मेहनत करी है और मैं कांग्रेस पार्टी में टिकट ले आऊंगा। अरे क्या मेरे फल गांव में मेरे बुजुर्गों से एक टिकट देऊंगा, ना मेरे 15 साल की मेहनत है। लेकिन समय का मंजूर नहीं था, परमात्मा का मंजूर नहीं था। मेरी 15 साल की मेहनत कांग्रेस पार्टी ने रख ली। कोई बात नहीं था तो ये मैं टिकट दूंगा आपको, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं आपसे टिकट लेऊंगा। मैंने आपसे टिकट ले ही है, उसका मेरे पर दबाव भी था कांग्रेस पार्टी का, मैंने टिकट दी है। आपने कोई मेरे को दबाव भी नहीं दिया, आशीर्वाद भी दिया, तन मन धन से आशीर्वाद भी दिया और ये टिकट भी दी। सही टिकट कुंडरी में जनता है, जनता से बड़ी कोई टिकट नहीं है। हाँ जनाब कहां से हो गए, दफ्तर में आदमी नहीं पांदा, माखी मारने वाला भी आदमी नहीं मिल रहा। इन सोचा करा के मौका एक ही मन बना रखे कि अब की बार हम हमारे भाई सतवीर भाड़ा को उसकी मेहनत का फल देंगे और उसको आशीर्वाद देंगे। जी इससे पहले भी समर्थन मिला है और आज भी आर्थिक मदद हुई है, कहाँ कहाँ पे आर्थिक मदद भी हुई है और समर्थन मिला है? जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, मैं कल मेरी जन्मभूमि गाँव भाना में गया था, पूरा हल्का आया था, पूरे हल्के ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे जन्मभूमि गाँव भाना में मुझे आशीर्वाद दिया और आज फल गाँव में आशीर्वाद दिया। और अब 6 बजे गाँव कोड़ा पूरा मेरे बुजुर्गों की जन्मभूमि गाँव कोड़ा में भी आज मुझे भारी मात्रा में समर्थन मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। कुंडरी की जनता से क्या कहना चाहिए? कुंडरी की जनता से एक ही आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार मैंने कुंडरी की जनता के साथ 15 साल मेहनत की, कुंडरी की जनता मुझे आशीर्वाद देने के लिए बरकरार थी और वो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी की टिकट आएगी, हम हमारे भाई को सतवीर भाना को कांग्रेस पार्टी जिताएंगे। लेकिन लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मेरी जो दिहाड़ी थी, मेरी मेहनत थी, उसको किनारे करके वो बिकी है। कांग्रेस पार्टी के टिकट बिका है, कांग्रेस पार्टी को 12 करोड़ या 10 करोड़ रुपए में टिकट बिकी है और एक गरीब की मेहनत रखी है। और गरीब की मेहनत कांग्रेस पार्टी ने रख ली, लेकिन मेरी कुंडरी हल्के की जनता इस मेहनत को खुद देगी और खुद टिकट देगी। मुझे आज विश्वास है, जैसे आशीर्वाद प्यार मुझे मिल रहा है, लोग यही कह रहे हैं कि अब ये इलेक्शन आपका नहीं रहा, ये पूरे कुंडरी हल्के का इलेक्शन। जिस प्रकार टिकट कटने से
कल गांव भाड़ा ने आपका पूरे गांव में समर्थन किया है और आज गांव फ्रंट में गांव भाड़ा ने आपका पूरा समर्थन किया पूरे गांव ने और आज गांव फ्रंट ने, तो क्या कहेंगे? जो मेरे गांव भाणा ने मेरी जन्मभूमि मेरे गांव भाणा है, और कल जब उसको पता लगा कि हमारे बेटे की टिकट कट गई, पूरा गांव भाणा और पूरा हल्का 54 के 54 गांव के मेरे साथी वहां पहुंचे और उनने मेरा खुद भी ये कह करके अब इलेक्शन आपका नहीं हमारा इलेक्शन है, खुद कहा तो जाकर नामांकन भर आजाद उम्मीदवार के रूप में आपको हम बनाकर विधानसभा में भेजेंगे, और जब विधानसभा में भेजेंगे आप की आवाज हम पूरे पुंडरी हल्के की आवाज होगी। और मेरे भाइयों में एक बात कहना चाहता हूँ, जब इतना दुख, जब कांग्रेस पार्टी की टिकट कटी और पूरे हल्के में इतना दुख था, इतना क्रोध था कि हमारे भाई की मेहनत रखी है, 15 साल की मेहनत करवाई है और फिर उसको भगा दिया। और मेरे भाई एक बात कहना चाहता हूँ कि जब ये पता चला, मेरा जन्मभूमि गांव भाणा में भी रोष था, कल पूरे गांव भाणा ने मुझे समर्थन दिया और कहा बेटे यहाँ की सोच मत कर, तो पुंडरी हल्के में जाकर इलेक्शन लड़, गांव की सोच मत कर। और आज जो इसी प्रकार आज फड़ गांव में मुझे इतना प्रेम और प्यार मिला, फड़ गांव में जो धन से मन से तन से मुझे आशीर्वाद दिया, लड्डुओं में तोला और पगड़ी पहनाई, फूल मालाएं ढोल नगाड़ों से, मुझे इतना खुशी का मोड़ जो कांग्रेस पार्टी के समय में भी नहीं था। मैं इस बात को समझ गया, मान गया कि मैंने पहले 2 इलेक्शन भी लड़े हैं, अब की बार इलेक्शन मेरा इलेक्शन नहीं रहा, ये पुंडरी हल्के की जनता का इलेक्शन है। अगला जो कार्यक्रम कोड़ा गांव भी आपका समर्थन कर रहा है? पूरा कोड़ा गांव मेरे बुजुर्गों की जन्मभूमि गांव कोड़ा है और पूरा गांव कोड़ा मुझको अब समर्थन देगा और आशीर्वाद देगा।